नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियां केवल झारखंडियों को 1932 का खतियान आधारित स्थानीयता बिल हुआ पास। 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता का बिल झारखंड विधानसभा से पारित हो गया है। झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में रखा। इस विधेयक के मुताबिक वे लोग झारखंड के स्थानीय अथवा मूल निवासी कहे जाएंगे जिनका या जिनके पूर्वजों का नाम 1932 या उससे पहले के खतियान में दर्ज है। जिनका नाम खतियान में दर्ज नहीं होगा अथवा जिनका खतियान खो गया हो या नष्ट हो गया हो, ऐसे लोगों को ग्राम सभा सत्यापित करेगी कि वे झारखंड के मूल निवासी हैं या नहीं। भूमिहीन व्यक्तियों के मामले में स्थानीय व्यक्ति की पहचान ग्राम सभा द्वारा संस्कृति, स्थानीय रीति रिवाज, परंपरा आदि के आधार पर की जाएगी। झारखंड में अब सरकारी नौकरी में 77% आरक्षण, जाने किस वर्ग को कितना मिलेगा फायदा। झारखंड विधानसभा ने आरक्षण को बढ़ाकर 77% करने संबंधी एक विधेयक को शुक्रवार को पास कर दिया। विधानसभा के विशेष सत्र में झारखंड पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन पारित करके SC, ST, EBC, OBC और आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण 60% से बढ़ाकर 77% कर दिया है। खेत में सिंचाई करने गए 2 किसानों की करंट की चपेट में आने से मौत, गांव में पसरा मातम। लोहरदगा जिले के सिन्हा थाना क्षेत्र के तोडार पंचायत के अंतर्गत सीठियो पुल के पास अपने खेतों में सिंचाई करने गए 2 किसान की मौत बिजली की करंट की चपेट में आने से हो गई। बताया जाता है कि सीठियो गांव निवासी मकरू साहू के पुत्र कंचन साहू एवं मांडू उरांव के पुत्र विश्राम उरांव शुक्रवार सुबह सीठियो कोयल नदी के किनारे अपने खेत में सिंचाई करने के लिए गए थे। इस दौरान बिजली प्रवाहित खुला तार की चपेट में आ गए, जिससे मौके पर ही दोनों किसानों की मौत हो गई। PG सीटों पर बाहर से मेडिकल की पढ़ाई करने वाले स्थानीय भी ले सकेंगे नामांकन। कैबिनेट ने राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में नीट PG द्वारा चयनित उम्मीदवारों के लिए पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल व PG MDS में पात्रता निर्धारण के प्रस्ताव पर सहमति दी। अब तक राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में पढ़ने वालों का ही राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में नामांकन होना था। इसमें परिवर्तन करते हुए कैबिनेट ने राज्य के बाहर के संस्थानों में पढ़े स्थानीय निवासियों और सरकार में सेवारत चिकित्सकों को राज्य की PG सीटों पर नामांकन का पात्र बनाया गया है। झारखंड के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हुआ 11 नवंबर का दिन, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां, हेमंत सोरेन। झारखंड विधानसभा में झारखंड वासियों की आत्मा और अस्मिता से जुड़े 1932 खतियान आधारित स्थानीयता और नियुक्ति तथा सेवाओं में आरक्षण वृद्धि का विधेयक पारित हो चुका है। पूरे झारखंड के लिए आज का दिन विशेष और ऐतिहासिक है। आज पूरा झारखंड जश्न और खुशियां मना रहा है। दोनों विधेयकों के सदन से पारित होने के बाद विधानसभा परिसर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि एक बार फिर झारखंड के लिहाज से 11 नवंबर का दिन इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो चुका है। झारखंड में ठंड ने दी दस्तक, खुद को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए इन खाद्य पदार्थों का करें चयन। शकरकंद में मौजूद पोषक तत्व इसे सुपर फूड बनाते हैं। ये विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है। इसमें विटामिन A, विटामिन C, विटामिन B और विटामिन D अच्छी मात्रा में होता है। आलू से ज़्यादा स्टार्च पाया जाता है। इम्यूनिटी मजबूत बनती है। शकरकंद में मौजूद कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, थायमीन और कैरोटीनॉइड्स हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। यह शरीर को गर्म रखता है। अच्छी मात्रा में पोटेशियम मिलने से ब्लड प्रेशर की समस्या दूर होती है। ठंड में ब्लड प्रेशर की समस्या ज़्यादा होती है, इसलिए शकरकंद काफ़ी फायदेमंद है। झारखंड विधानसभा में गरजे CM हेमंत सोरेन, बोले जेल में रहकर भी विपक्ष का कर देंगे सूपड़ा साफ। झारखंड विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र में 2 अहम बिल पारित कराने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जोरदार भाषण दिया। उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए केंद्रीय जांच एजेंसियों को भाजपा का रिश्तेदार करार दिया। CM ने भानु प्रताप शाही पर भी कटाक्ष किया और कहा कि वे ED, CBI जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों से डरने वाले नहीं हैं। जेल में रहकर भी विपक्ष का सूपड़ा साफ कर देंगे। झारखंड के सरकारी स्कूलों का निरीक्षण, अधिकारी देखेंगे शिक्षक की आवाज़ बच्चों को स्पष्ट सुनाई पड़ती है या नहीं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार का
जोर स्कूलों के नियमित रूप से निरीक्षण का है। इसे लेकर उन्होंने गुरुवार को स्कूलों के निरीक्षण को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए। इसके तहत अधिकारी स्कूलों के निरीक्षण के क्रम में यह भी देखेंगे कि शिक्षकों की आवाज़ स्पष्ट है या नहीं तथा उनकी आवाज़ सभी बच्चों को सुनाई देती है या नहीं। अधिकारी ये भी देखेंगे कि स्कूलों में घंटी बजती है या नहीं तथा शिक्षक पाठ्य योजना के अनुसार बच्चों को पढ़ाते हैं या नहीं। हाल ही में सचिव ने रांची के स्कूलों के निरीक्षण में पाया था कि स्कूलों में घंटी नहीं बजती तथा शिक्षक पाठ्य योजना के अनुसार बच्चों को नहीं पढ़ाते। प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के क्रांतिवीर संगोली रायण्णा रेलवे स्टेशन से दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन बेंगलुरु के रास्ते मैसूर और चेन्नई के बीच चलेगी। प्रधानमंत्री ने भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई, जो रेलवे की भारत गौरव ट्रेन नीति के तहत कर्नाटक के मोजुराई विभाग द्वारा चलाई जाएगी। न्यूजीलैंड दौरे पर राहुल द्रविड़ नहीं होंगे कोच, वीवीएस लक्ष्मण संभालेंगे जिम्मेदारी। टीम इंडिया के न्यूजीलैंड दौरे पर राहुल द्रविड़ की अगुवाई वाले कोचिंग स्टाफ को T20 विश्व कप के बाद ब्रेक दिया गया। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण इस दौरान कार्यवाहक मुख्य कोच होंगे। भारतीय टीम T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में गुरुवार को इंग्लैंड से हार कर बाहर हो गई। अब भारत को न्यूजीलैंड में 3 मैचों की T20 और 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलना है। T20 सीरीज 18 नवंबर से वेलिंगटन में शुरू होगी। नियमित कप्तान रोहित शर्मा, स्टार बल्लेबाज विराट कोहली, केएल राहुल और स्पिनर रविचंद्रन अश्विन समेत सीनियर खिलाड़ियों को दौरे पर आराम दिया गया है।